हेलो दोस्तों, तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट में आया था मैथ का वीडियो अपलोड करने के लिए, तो हम ले आए हैं प्रीवियस ईयर यानी 2024-25 में एग्ज़ाम हुआ मैथ के टॉप 51 क्वेश्चंस, जिसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, यहाँ पर आप प्रश्न 1-2 दे सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में के बाई और 2 शब्द अक्षर संख्या दिए गए हैं जिनमें आपसी कोई न कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध। 1 मिनट रुक जाइए, शुरू से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में के बाई और 2 शब्द या अक्षर संख्या दिए गए हैं जिनमें आपसी कोई न कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह इतना के दाएं तरफ भी होना चाहिए। इसके लिए खाली जगह में उचित एक विकल्प आपका उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। पहले आप कमेंट करिएगा, फिर हम 3 त्रिभुज 4 क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर 3 कोण का त्रिभुज होता है, तो 4 भुजा का आयत। इसका आंसर आयत हो गया। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए इसका सही उत्तर है। चलिए 2 नंबर चलते हैं। AFHP BINZ BZKS, इसके बाद क्या होगा। चलिए इसके लिए आपको इजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ABCD पूरा लिख लेना होगा। तो आप अपने कॉपी पे करके देख सकते हैं। चलिए लेकिन आपके लिए हम कर देते हैं। OPQ Z, तो देख सकते हैं यहाँ पे AFE के बाद 1 2 3 छोड़ा है, फिर F के बाद 1 छोड़ा है G। तो इसका आंसर AFHP BINZ BZKS। जैसे आप लिख के देख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी उतना अच्छा से नहीं हो रहा है, फिर भी A के बाद A B C D 3 छोड़ा है, इसके बाद F, फिर G छोड़ा है H I J K L M, फिर H के बाद I J K L M N O 7 छोड़ा है। ऐसे इस सभी संबंध होना कि इसका आंसर होगा C C Q C, इसका C, इसका B। तो चलिए चलते हैं 3 नंबर पे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षर संख्याओं के विषय में युग्म बेमोल को अपने उत्तर के विकल्प रूप में चुनिए। इसमें आपको बेमेल को चुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आ जाएगा 1 नंबर में 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 13 दूना 26 और 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 दूना 30, 15 के स्क्वायर 225, 3 ऑप्शन में। 4 में देख सकते हो 12 दूना 24, 12 के स्क्वायर 140। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 में 17 दूना 34, लेकिन 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। यहाँ पे 278 दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 में ताजमहल आगरा में है, यहाँ इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क ओडिशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेमोल को चुनना है, तो ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क ओडिशा में नहीं है, कोणार्क पुरी में है। इसका हो जाएगा 4D। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिए, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से 30-4 से पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी से 56-6 से।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सत्ते 30 54 4 8 32 में से 2 गया 6 8 54। यहाँ पर आप मिलाइए क्या होगा। चलेगा 4। देखिए यहाँ पर 5 का आंसर क्या होगा। कल क्वेश्चन पढ़िए। दूसरी संख्या पहले 30 4 से संबंधित है। 7 से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ सकते हैं। 7 से 49 भी 51 नहीं होगा। 7 दाई के 70 तो 72। पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से, फिर इधर देखिए चलिए देखिए क्या होगा। देखिए क्या होगा इसका। तो देखिए 5 का आंसर होगा ए। 5 का आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं 6 पे, आगे बढ़ते हैं। जल्दी 6 पे। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। इसके लिए ABCD लिखना ही पड़ेगा। चलिए लिखिए लेते हैं। ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हो गया। Z हो गया। चलिए चलते हम क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए ये यार चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। जेड हो गया। तो चलिए देखिए बी ओ से किस प्रकार से संबंधित है। B C D E F G H I J K L M। देखिए बी के बाद एक C D E F G H I K L M N 12 छूटे हैं। डी के बाद एक E F G H I J K L M N O P Q 13 छूटे हैं। तो बी के बाद सी छोड़ के डी, तो ई छोड़ के एफ कौन में है। डी के बाद देखिए सी छोड़ के डी लिखा है, और ओ के बाद क्यू छोड़ के आर, तो डी के बाद ई छोड़ के एफ। तो इसके अंदर सीधे हमको पता चल रहा है ये है। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक विशेष कोड भाषा में पार्थ को टेक्स्टबुक कोडबद्ध किया जाता है। इस कोड भाषा में निम्न में से किस शब्द का कोड क्या होगा। देखिए पी को टी लिखा जाता है और टी को एक्स लिखा जाता है। यहाँ पर एक्स है तो एक्स का टी, ए इसका भी आर को भी लिखा जाता है। टी के बाद आर, उसके बाद ई किसको लिखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी की जगह पे टी, ए की जगह पे ई, ए की जगह पी है तो टी आर ए। इसके बाद एच देखिए एच की जगह पे एल है, टी आर ए एल।
TRAL। इसके बाद आप देख सकते हैं आई की जगह पे नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं देख सकते पी के बाद पी के बाद QRS 3 अक्षर छोड़ा है। तो इसके बाद YZ 3 अक्षर छोड़ के BZIL देख सकते हैं 2 मिला है। तो आप समझ सकते हैं इसी दोनों से कोई होगा। तो चलिए 3 नंबर मिला थे। 3 नंबर में E, इसके 3 नंबर में था R के बाद STU 3 छोड़ा है। इसमें EFGHI होगा। तो इसका आपको पता चल गया 3 नंबर आंसर होगा C। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो उल्टा है। चलिए इसे लेते हैं। एक कोड भाषा में डेवोट को 71 लिखा जाता है और डायलेक्ट को 54। इसी भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा? इसमें आपको जोड़ने वाला है। डी कितना पे आता है? AC 4 पे प्लस E 5 पे प्लस V Z 26 Y 25 X 24 WXY W था इसभी 22 और O ABCDEFGHIJKLMNO। तो 12 3 15 पे ABCDEFGHIJKLMNO PQRST। चलिए इसके आगे T ABC वो 15 पे था। ABCDEFGHIJKLMNO PQRST 20 पे और 5 पे। अब प्लस करिए 4 5 9 22 8 31 10 11 46 54 66 5 71 और इसी को जोड़िएगा 54 आएगा। तो डीजल को जोड़िए 4 जोड़ डीजल को जोड़िएगा तो आपको 54 आएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं। देखिए 4 जोड़ ABCDEFGHI 9 जोड़ 5 जोड़ ST 20 पे है। तो S 19 पे जोड़ 5 जोड़ 12 पे 9 4 13 5 18 5 23 10 33 2 35 10 45 9 54। तो देख सकते 54 आ गया जुड़ने पर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि को इतना रहता है को इतना रहता है तो अंक को क्या लिखा जाएगा? F आता है 5 पे, इसको 3 लिखा है। G आता है 7 पे, इसको 4 लिखा है। 3 इसमें 2 घटा इसमें 3। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बनाइए आप लोग क्या था आंसर? FLED 3921 GIFT तो इसमें 3 घटाया है। तो एच कितना नंबर पे आता है? 8 8 से दिन गया 5 5 इसमें से एक ही में है वो है इसमें। तीसरा आंसर होगा C। देखिए F आता है 6 नंबर में। तो 6 में से 3 का 3। G आता है G 7 नंबर 7 में से 3 का 4। तो H आता है 8 नंबर में 8 में से 3 का 5। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में 5 सिर्फ 3 में। तो इसका आंसर होगा C। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं विशिष्ट ऑटो में आई एम फाइन को ली सु किम के रूप में, यू आर फाइन को
सी किन डी के रूप में और ऑल आर फाइन को किम रू से के रूप में लिखा जाता है। तो ऑल का कोड बताइए। चलिए देखते हैं। आई एम फाइन को ली सू किम, यू आर फाइन को सी किन। तो आई एम फाइन इसमें है ली सू किम, यू आर फाइन इसमें सी किन डी और ऑल आर फाइन को किम रू सी। तो सी इसमें भी किम रू सी, सी इसमें भी है यू आर फाइन में और इसमें भी है आर फाइन, दोनों हैं। तो किम इसमें भी है और इसमें केवल आई एम फाइन है। तो फाइन का आप समझ सकते हैं, यहाँ पे फाइन दोनों में है और दोनों में किम भी है। तो फाइन का किम। तो इसमें है सी, सी का हो गया आर, ठीक है इसमें भी आर है इसमें भी आर है। तो सी आर, इसमें ऑल का कोड पूछ रहा है। तो जब किम सी हो गया तो उसके बाद क्या है ऑप्शन में रू, इसका आंसर रू हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है यार। नीचे दिए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करने का कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। पहले आर आता है, आर फिर सी, सी के बाद ए आता है। तो इसमें सी के आर ए सी, ए इसमें भी, इसमें भी। ए के बाद क्या आता है, पहले एल आता है। इसका आंसर हो जाएगा फूड, फिर इसका आंसर हो जाएगा फूड। चलिए जल्दी सही विकल्प का चयन करें पे। चलिए चलते 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द क्रम को दर्शाता है जी अंग्रेजी शब्द कोश में आते हैं। चलिए देखते हैं। पहले डी ई ए आर, डी ई ए एन, डी ई ए एल, डी ई ए डी, डी ई ए टी एच। पहले तो अगर डी का भी पहले डी आता है, फिर ई आता है, फिर ए आता है, फिर इस आर से पहले डी आता है, एन से पहले भी डी आता है, एल से पहले भी डी आता है और टी से पहले देते हैं। पहला हो जाएगा इसका डी, इसका डी ई ए एल, इसका एल आता है सी, इसका आ गया डी ई ए एन, तो डी ई ए टी। इसमें 4 अंक थे, इसका हो जाएगा इसमें 4 अंक 4। चलिए चलते हैं 13 नंबर पे। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, ये आपको बनाइए, ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखें। इसमें पहले गेहूँ, फिर पिसना, आई का आई भी, फिर लोई, फिर सेकना, फिर रोटी। 2 नंबर भी। चलिए 15 ये विकल्पों संख्या का चयन किया जो निम्न श्रेणी में प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले 2.5, फिर 3.5, फिर 7.5, फिर 23.5, फिर 3.5। तो बीच में क्या आएगा, बीच में ये आएगा बी नंबर। क्यों, देखिए पहले 1 जोड़ा है, फिर 7.5 में से 3.5, फिर 4 जोड़ा है, 7.5, फिर 16 जोड़ा है, 4 गुना जोड़ रहे हैं तो 23.5 में 23.5 में 4 गुना हो गया 64, 64 जगह 87.5, 87.5 उसमें है और बी नंबर में। इसका आंसर हो गया बी। अब से कर रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर 16 नंबर, तो यहाँ पर से ये पहले से भरा हुआ है बच्चा ने और ये धुंधला साफ से दिख नहीं रहा है।
चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक महिला की तस्वीर की और इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। माँ की बेटी यानी बहन, माँ की बेटी यानी बहन, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, तो यानी फिर से बहन। तो वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? बहन, देखिए बहन 1 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का पिता, बी सी का भाई है, सी का भाई है, सी डी का पति है, इसका पत्नी डी, डी ई की बहन है, ई की बहन। देखिए देख लेते हैं। ई एफ की माँ है, तो एफ जी की बेटी है। डी का एफ से क्या संबंध है? तो धुंधला दिख रहा है, तो आप बनाइए। देखिए आंसर तो इसका 4 होगा, आंसर तो इसका 4 आप बना लेंगे बाद में। तो अभी इसमें धुंधले के बाद में कोई मेंट कर लाएंगे पेपर, तो बना देंगे। है तो ये जी। चलिए ये उल्टा फिर से वही पे आ गया। चलिए चलते हैं, इस पे आते हैं। चलिए एक शाम श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे। प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाईं ओर पड़ी। श्रीनिवास का मुख किस ओर था? ये सब क्वेश्चन है आपको, इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भी चलिए आपको बता देते हैं। माना इधर से आ रहा है श्रीनिवास, इधर से आ रहा है प्रभात, तो श्रीनिवास की छाया, प्रभात की छाया श्रीनिवास के दाया, प्रभात की छाया श्रीनिवास है, तो श्रीनिवास इधर से आ रहे थे, दाया हाथ हो गया इधर, प्रभात की छाया इधर पड़ी। श्रीनिवास का मुख किस ओर था? श्रीनिवास का मुख किस ओर था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। चलिए चलते 24 नंबर पर। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में, उसका घर से किस दिशा में है? राहुल का विद्यालय माना ये विद्यालय है, स्कूल, और इसका हाउस है, तो उसके घर के उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व में है, तो ये दक्षिण पूर्व। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद वाला दिन कौन होगा? यदि परसों शनिवार था तो कल शुक्रवार, आज रविवार है, तो कल के बाद तो कल सोमवार, उसके बाद परसों शनिवार था तो कल के बाद वाला दिन क्या होगा? तो आज परसों शनिवार था तो आज रविवार, कल रविवार, आज सोमवार, तो कल मंगलवार के बाद बुधवार। 3 आंसर सही है इसका। चलिए रिक्त स्थान में वृत्त में कौन सी संख्या आएगी? डी आता है 4 पे, तो 4 का क्यूब 64 65 आता है, 5 का क्यूब 125 126। एफ आता है 6 पे, 6 का क्यूब 216 117 3। इसका आंसर सही है। चलिए चलते 27 पे। 77 × 13 = 45। देखिए इसमें कौन सा संबंध है? 7 3 10 7 1 90। 77 और 13 को 90 / 2 45। फिर 65 35 55 के आंसर 3 100 / 2 50। इसको जोड़ के आधा करना था 80 70 150 / 2 75। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये देखिए आ गया मैथ का सवाल, ये आप मैथ में पढ़ भी होइएगा। चलिए 3 मित्रों की वर्तमान आयु 6 7 एवं 8 के अनुपात में, यदि इनकी आयु का योग इतना है तो माना कि x मान लीजिए 6x + 7x + 8x = 63।
तो 8 7 15 6 21 x बराबर 63 x बराबर 3। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो 3 6 18 3 7 21 3 8 24। इसका आंसर हो जाएगा बी। नीलेश ऊपर से 40वां तथा राजेश नीचे से 31वां। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र तो कक्षा में कुल कितने छात्र? 40 3 70 1 71 3 74। ये सबको जोड़ के 1 हटा दीजिए। 74 73। चलिए अभी तीसरी रहने देते हैं। 21 से बहुत टाइम हो गया है।